हेलो स्टूडेंट, तो स्वागत है आपका स्ट्रगल स्टडी एकेडमी में। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में दोस्तों हम लोग देखेंगे अध्याय 6 त्रिभुज, जिसमें प्रश्नावली 6.4 हम लोग कर रहे थे। तो इसमें इस वीडियो में हम आपको बताएंगे क्वेश्चन नंबर 6 से लगा के पूरा लास्ट तक यानी 9 तक क्वेश्चन है हमारा। ठीक है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि पूरा बोर्ड एग्ज़ाम से रिलेटेड पूरा जितना भी क्वेश्चन है सारा इस पर डाला जा रहा है, जिससे आपका प्रिपरेशन अच्छा हो सकेगा। ठीक है, तो फटाफट आप चैनल से जुड़ जाए और चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 से। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है दोस्तों? बोला सिद्ध कीजिए कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत माध्यिकाओं के अनुपात का वर्ग होता है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, दो त्रिभुज हमने ले लिया और इसकी ये वाली क्या है तो माध्यिकाएं हैं। ठीक है, तो ये इस त्रिभुज का नाम दे देंगे हम लोग ए, और इसका बी, इसका सी। ठीक है, तीनों शीर्षों का नाम दे दिया, यानी कौन सा त्रिभुज हुआ? ए बी सी। और इसमें ये जो माध्यिका जो होता है ये क्या करता है, इस त्रिभुज को दो बराबर क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों में विभाजित भी करता है, और ये जिस भुजा पे पड़ता है उसको भी समद्विभाजित करता है। तो ये हमने एक माध्यिका यहाँ पे बना लिया, इसका नाम दे दिया ए एम, और यहाँ पे एक त्रिभुज और निर्माण किया डी ई, और यहाँ पे एफ, और ये जो माध्यिका है इसका डी एन माध्यिका हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे बोल रहा है ना कि क्वेश्चन में कि दो समरूप त्रिभुज, यानी ये ए बी सी जो है डी ई एफ के समरूप है। तो बोल रहा है कि जब ये दोनों समरूप है तो इन दोनों के क्षेत्रफलों का अनुपात इनके संगत माध्यिकाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है, इसका दोनों का क्षेत्रफलों का अनुपात। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं कि चूंकि दिया हुआ है त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज डी ई एफ है, तो यहाँ पे हमने लिख दिया दोस्तों। और इसकी माध्यिकाएं कौन कौन सी है? तो ए एम और डी एन है। तो यहाँ पे लिखेंगे और ए एम तथा डी एन त्रिभुज ए बी सी और डी ई एफ का माध्यिका है ना। तो यहाँ पे ये भी हमने लिख दिया। ठीक है दोस्तों, अब हमें क्या सिद्ध करना है? तो सिद्ध करना है कि इनके क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत माध्यिकाओं के अनुपात का वर्ग होता है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अब हमें क्या सिद्ध करना है कि त्रिभुज ए बी सी और डी ई एफ दोनों के क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत माध्यिकाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है, अर्थात एरिया ऑफ ए बी सी यहाँ पे लिखेंगे कि तो सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करके दिखाना है दोस्तों? एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बटा में एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ, इन दोनों के क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत माध्यिकाओं यानी ए एम बटा में डी एन के वर्ग के बराबर होता है ना। ए एम बटा में डी एन के वर्ग के बराबर होता है, ऐसा सिद्ध करके हमें दिखाना है। ठीक है, तो आइए अब स्टार्ट करते हैं। अब हम लोग यहाँ पे प्रमाणित करना, तो यहाँ पे डालेंगे अब प्रमाण। ओके, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले तो ये दोनों त्रिभुज क्या है हमारा? त्रिभुज ए बी सी और डी ई एफ क्या है हमारा? समरूप है। तो यहाँ पे अब करते चलेंगे कि चूंकि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज डी ई एफ के, और जब आप जानते हैं कि जब समरूप होता है तो कोण बी जो होगा इसकी संगत कोण क्या होगा? बराबर होगा, यानी कोण बी बराबर कोण ई होगा। कोण बी बराबर कोण ई है ना, क्यों? क्योंकि संगत कोण है। उसके बाद संगत भुजा समानुपाती, अर्थात ए बी बटा में डी ई, ये वाला भुजा बटा में ये वाला बराबर होगा बी सी बटा में ई एफ के, है ना। तथा ए बी बटा में डी ई बराबर होगा बी सी बटा में ई एफ के। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ए बी बटा में डी ई बराबर होगा ये बी सी बटा में ई एफ के। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि जो बी सी है, बी सी ये दो गुना होगा इस बी एम के। क्यों? क्योंकि ये पूरे भुजा को, ये माध्यिका जो है
दो बराबर टुकड़ों में विभाजित कर देगा ना, जितना ये वाला टुकड़ा होगा उतना ही ये वाला। तो क्या हम BC को लिख सकते हैं 2 गुणे BM, या 2 BM के बराबर ये पूरा BC होगा, है ना। उसी प्रकार ये EF जो है किसके बराबर होगा, दोगुना होगा EN के, है ना। तो इस बात को हम लोग लिख लेंगे या करके, या AB बटा DE बराबर होगा BC किसके बराबर होगा, 2 BM, और बटा में EF किसके बराबर होगा, तो 2 EN के, है ना। आइए यहाँ पे फिर से दिखा दे रहा हूँ, जो EF होगा ये किसके बराबर होगा, दोगुना होगा EN के। तो अब देखा जाए तो ये 2 से 2 कट गया हमारा, तो फाइनली हमें AB बटा में DE बराबर क्या मिल जाएगा, BM बटा में EN के, है ना। अच्छा, यहाँ पे देखा जाए तो अब बात करते हैं इसमें ये वाला त्रिभुज और ये वाले त्रिभुज में, है ना। अब त्रिभुज कौन सा त्रिभुज है दोस्तों, तो त्रिभुज ABM और त्रिभुज DEN में, है ना। यहाँ पे रख भी लेते हैं त्रिभुज ABM और कौन सा त्रिभुज, तो त्रिभुज DEN में। अब देखा जाए तो कोण B बराबर कोण E है, क्यों, क्योंकि संगत कोण है जो कि दिया हुआ है ऊपर, है ना, ये दिया हुआ है ना यहाँ पर, कोण B बराबर कोण E है। ठीक, ये कहाँ से है, तो यहाँ पे लिख देंगे, दिया है, रीजन भी देते चलेंगे हम लोग। उसके बाद देखिए AB बटा में DE बराबर है BM बटा में EN के। यहाँ पे देखा जाए तो ये वाला कोण इसके बराबर है, और AB बटा में DE बराबर हमने ऊपर ही सिद्ध कर दिया है BM बटा में EN के, है ना। तो अब देखा जाए दोस्तों तो एक कोण बराबर है और दोनों भुजाएं समानुपाती है, तो कहने का मतलब साइड एंगल साइड समरूपता नियम लग जाएगा ना। तो हम यहाँ पे बोलेंगे इसलिए साइड एंगल साइड समरूपता से ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएगा, त्रिभुज ABM समरूप हो जाएगा त्रिभुज DEN के। तो मैं इस तरफ लिख देता हूँ त्रिभुज ABM समरूप हो जाएगा त्रिभुज DEN के, राइट। त्रिभुज DEN के। अच्छा, ये दोनों त्रिभुज जब समरूप हो जाएगा ये वाला और ये वाला, तो इसके संगत भुजाओं का अनुपात इसके संगत माध्यिकाओं के अनुपात के बराबर होगा। कहने का मतलब है कि AB बटा में DE बराबर होगा AM बटा में DN के, है ना। तो यहाँ पे लिख सकते हैं इसलिए AB बटा में DE बराबर होगा AM बटा में DN के। और ये क्यों होगा, क्योंकि संगत भुजाएं हैं, ये यहाँ पे रीजन देना पड़ेगा, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों हमें क्या एक्चुअल में सिद्ध करना था। तो ये पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफलों का अनुपात इसके संगत माध्यिकाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर, है ना। तो अब देखा जाए तो अब हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर कि चूंकि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज DEF के, है ना, ये तो क्वेश्चन में ही दिया है, ठीक है। तो क्या होगा कि इसके क्षेत्रफलों का अनुपात अर्थात एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC और बटा में एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF, इन दोनों के क्षेत्रफलों का अनुपात इसकी संगत भुजाएं के अनुपात के वर्ग के बराबर होगा। कहने का मतलब AB बटा में DE का होल स्क्वायर के बराबर होगा, है ना, AB बटा में DE के होल स्क्वायर के। अब देखा जाए तो AB बटा DE किसके बराबर हो गया, AM बटा DN के। ये तो ऊपर ही हमने सिद्ध कर दिया। अब आपको पता चल रहा होगा कि कैसे आया है, ठीक है। तो या करके हम लोग लिख सकते हैं क्या, या एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC और बटा में एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF बराबर हो जाएगा AB बटा में DE के जगह पर क्या लिखेंगे, AM बटा में DN का वर्ग, AM बटा में DN का वर्ग के, ठीक है।
और यही हमें प्रूफ करके दिखाना था। तो यहाँ पे लिख सकते हैं आप इति सिद्धम, या हैंस प्रूफ्ड भी लिख सकते हैं, जो मर्जी करे आपका वो लिख सकते हैं आप, है ना। तो उम्मीद है ये वाला समझ में आया होगा दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं, सॉरी 7 देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7वां हम लोग देखेंगे दोस्तों। यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, सिद्ध कीजिए कि एक वर्ग की किसी भुजा पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल उसी वर्ग के एक विकर्ण पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का आधा होता है। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इस बात को समझते हैं। ये हमारा एक वर्ग है, ठीक है, जिसका नाम दे देते हैं हम लोग। ठीक, ये ए बी सी एंड डी, ये हमने नाम दे दिया। ठीक, और बोल रहा है यहाँ पर कि सिद्ध कीजिए कि एक वर्ग की किसी भुजा पर, मान लीजिए कि ये हमारा वर्ग है, और इस आप वर्ग का एक बात और जान लीजिएगा, इसका प्रॉपर्टी कि इसकी सभी भुजाएं क्या होती है, आपस में बराबर होती है। अगर ये 2 सेंटीमीटर है तो 2 सेंटीमीटर ये भी और ये भी, चारों के चारों होंगे। ठीक है, अगर ये 3 सेंटीमीटर है तो चारों के चारों 3 सेंटीमीटर होंगे, है ना। तो यहाँ पर बोल रहा है कि इसके कोई भी एक भुजा पर बनाया गया जो समबाहु त्रिभुज है, मान लीजिए कि मैंने डीसी पे एक समबाहु त्रिभुज बना दिया यहाँ पर, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं हमने बना दिया, और इसका नाम दे देते हैं, ये डी हो गया, यहाँ पर ई दे दीजिए। ठीक है, तो किसी भी भुजा पर बनाया गया जो समबाहु त्रिभुज होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल, यहाँ पे त्रिभुज का क्षेत्रफल इसी वर्ग के एक विकर्ण पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का आधा होता है। अब इसके विकर्ण पर, तो ये देखिए, इसके विपरीत शीर्षों को मिलाने वाली जो रेखाखंड होती है उसे विकर्ण कहते हैं हम लोग, है ना। तो इसके विकर्ण हम लोग ले लेते हैं इस तरह, ये हम AC को मिला देते हैं। ठीक, ये हमारा मिल गया। तो इसके विकर्ण पे जो बना हुआ समबाहु त्रिभुज होता है, अब इसके विकर्ण पे हम लोग बनाएंगे, है ना, समबाहु त्रिभुज। ये इस तरह खींचकर, इस तरह खींचूंगा मैं, और इस तरह खींचूंगा। ठीक, जो कुछ इस प्रकार है हमारा, ये आप देख सकते हैं दोस्तों। ठीक, तो इसके विकर्ण पे हमने एक समबाहु त्रिभुज का रचना कर लिया, और ये हो गया ई है, तो इसका नाम धर दीजिए एफ। राइट, आप कुछ भी धर सकते हैं। तो बोल रहा है कि ये वाला जो त्रिभुज है, इस त्रिभुज का आधे क्षेत्र, इसका जो क्षेत्रफल है इसके आधे क्षेत्रफल के बराबर है। कहने का मतलब है, ये अगर 4 है तो ये कितना है, 2 है, इसके आधे के बराबर इसका क्षेत्रफल है। ऐसा सिद्ध करके दिखाना है। ठीक है, तो आइए सबसे पहले लिख लेते हैं हम लोग कि चूँकि दिया हुआ है ABCD क्या है, एक वर्ग है ना। तो यहाँ पे हमने लिख दिया दोस्तों, चूँकि दिया है ABCD क्या है, ये हमारा एक वर्ग है, जिसके यहाँ पे लिखेंगे, जिसके भुजा DC तथा विकर्ण AC पर 2 समबाहु त्रिभुज DEC व ACF बने हैं, है ना। तो इतना बात आप लिख लेंगे दोस्तों। ठीक है, ये हमने लिख दिया कि जिसके भुजा DC व विकर्ण AC पर 2 समबाहु त्रिभुज DEC और ACF बने हैं। ठीक है, तो सिद्ध क्या करना है हम लोगों को कि ये वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल इसके बड़े वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल के आधे के बराबर होता है ना। तो यहाँ पे आप लगाएंगे कि तो सिद्ध करना है, तो यहाँ पे हमने लिख दिया तो सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करके दिखाना है दोस्तों कि एरिया ऑफ DEC का क्षेत्रफल, यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC बराबर होगा हाफ ऑफ एरिया ट्रायंगल ACF, यानी कि इस क्षेत्रफल के आधे के बराबर होगा ट्रायंगल ACF के। अब आइए यहाँ पे सबसे पहले तो देखा जाए तो एक बात तो दिमाग में आपका होना चाहिए कि जब वर्ग का नाम ले लेता है तो अगर एक भुजा अगर 2 सेंटीमीटर मान लीजिए दिया हुआ है तो सभी भुजाएं क्या हो जाएगी, 2 सेंटीमीटर। इसको आसान करने के लिए हम लोग क्या कर लेते हैं, इसको यक्स मान लेता हूँ। तो जब ये यक्स है तो ये भी क्या होगा दोस्तों, यक्स, ये भी यक्स और ये भी एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करते हैं, इस AC जो कि ये दूसरे वाले समबाहु त्रिभुज का ये भुजा है हमारा, है ना। तो हम लोग क्या कर लेते हैं कि इस AC को निकाल लेते हैं।
अब देखा जाए तो ये AC जो है इस विकर्ण, ये जो AC है ये जो वर्ग हमारा दिया हुआ है इसका विकर्ण का भी काम कर रहा है। और आप जानते हैं कि ये हमारा 90 डिग्री बनता है, वर्ग का प्रत्येक कोण कितना होता है 90 डिग्री। तो अब बात करते हैं समकोण त्रिभुज ABC में और AC का मान निकालते हैं। ठीक, लंब यक्ष है, आधार भी यक्ष है, तो कर्ण निकाल लेंगे, है ना। तो यहाँ पे बात करेंगे, ये अब हम लोग प्रमाणित करना है। तो यहाँ पे प्रमाण डाल के अब लिखेंगे त्रिभुज, समकोण त्रिभुज किस में बात कर रहे हैं दोस्तों, तो ABC में, है ना, ABC में। देखा जाए तो पाइथागोरस पर में लग जाएगा ना। पाइथागोरस पर में क्या होता है, AC का स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। लंब क्या दिया हुआ है x और आधार क्या दिया है x, तो x का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर। अब देख लिया जाए तो x स्क्वायर एगो ये है, एक ये है, तो एक और एक कितना हो जाएगा 2 x स्क्वायर हो जाएगा, है ना। स्क्वायर भेज देंगे तो रूट चढ़ भी जाएगा। तो AC बराबर क्या मिल गया, √2x स्क्वायर। अब x स्क्वायर जो इसका x स्क्वायर का वर्गमूल निकाल देंगे हम लोग बाहर, तो AC बराबर क्या हो जाएगा, x बाहर और रूट के अंदर 2 रह जाएगा। ठीक है, तो यानी कि AC का जो मान है हमारा ये निकल के आ गया, राइट। अब बात कर लेते हैं हम लोग ये दोनों त्रिभुजों के। तो देखा जाए तो ये भी समबाहु त्रिभुज है और ये भी समबाहु त्रिभुज है। तो समबाहु त्रिभुज का प्रॉपर्टी जानते होंगे कि इसका प्रत्येक कोण 60 डिग्री होता है। तो ये भी 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री, और ये भी एक समबाहु त्रिभुज है, तो इसका भी प्रत्येक कोण क्या होगा 60 डिग्री। तो यानी कि इसके संगत कोण के सब बराबर हो गए। और आप जानते हैं दो त्रिभुज में दो कोण भी अगर बराबर हो जाता है तो समरूप हो जाता है। यहाँ पर तीनों कोण के बराबर हो गया, तो ये दोनों इस तरह ही आपको समरूप हो गया। हमने प्रमाणित भी कर दिया, है ना। लेकिन आप खाली अगर ये भी लिख देंगे कि दोनों त्रिभुज समबाहु है, इसलिए दोनों क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। तो यहाँ पे अब मैं लिखूँगा कि चूँकि त्रिभुज DEC, ये कौन सा है, DEC, और कौन सा त्रिभुज है दोस्तों, ACF समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है। और जब दोनों समबाहु त्रिभुज है तो क्या हो जाएगा, समरूप होगा। इसलिए त्रिभुज DEC समरूप होगा त्रिभुज ACF के। अच्छा, ये दोनों जब त्रिभुज समरूप होंगे तो इनके क्षेत्रफलों का अनुपात, अर्थात एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC और बटा में एरिया ऑफ ट्रायंगल ACF, इन दोनों के क्षेत्रफलों का अनुपात इनके संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होगा, अर्थात DC बटा में AC के होल स्क्वायर के बराबर होगा, है ना। तो यहाँ पे लिख सकते हैं आप DC बटा में AC का होल स्क्वायर, राइट। अब देखा जाए तो DC का मान कितना है, तो DC का हमने क्या माना है x, और AC का मान कितना निकाला है दोस्तों, x√2, है ना। तो रख देते हैं यहाँ पर DC का मान क्या है, तो यहाँ पर रखेंगे x बटा में AC का क्या है √2x, इसका होल स्क्वायर कर दीजिए। x से x कट गया 1 टाइम्स, है ना। तो देखा जाए तो ये 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा, और बटा में √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा। अब देखिए ये भाग में है और इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, गुणा में। तो यहाँ पे बच जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC, है ना, बराबर होगा, ये भाग में है और इधर आएगा तो गुणा में हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ACF के। तो यही हमको प्रूफ करना था, हैंस प्रूफ्ड। देखिए जो छोटा वाला त्रिभुज समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल है, इस पूरे बड़े वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल का हमने आधा सिद्ध कर दिया है। ठीक है, तो बेटा दोस्तों ये भी समझ में आ गया होगा आपको। चलिए 2 ऑब्जेक्टिव टाइप है उसको भी देख लेते हैं, बोर्ड एग्जाम का बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हमारा 8 क्या कह रहा है दोस्तों, बोल रहा पहले ये हमारा कथन दिया हुआ है कि सही उत्तर चुनिए और अपने उत्तर का औचित्य दीजिए। यह ऑब्जेक्टिव टाइप में बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये आता ज़रूर है, इसे आसानी पूर्वक मैं बताऊंगा। और देखिए अब आप यहाँ पे देखिए बोल रहे हैं यहाँ पर क्या कि
ABC और BDF दो समबाहु त्रिभुज इस प्रकार हैं कि D भुजा BC का मध्य बिंदु है। त्रिभुजों ABC और BDE के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। यहाँ पे BDE है दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान देना है दोस्तों, सबसे पहले कि हमें बनाना है एक त्रिभुज, है ना, ABC। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैं इसी तरह बिना इंच के ही बना दे रहा हूँ। ये हमारा एक त्रिभुज ABC हो गया, राइट। समझ पा रहे हैं, या इंच लगाकर भी इसे अच्छी तरह से मैं कर दूँ, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, राइट। ये अब ठीक हो गया है। अब यहाँ पे ये ABC है हमारा, ठीक है। और त्रिभुज ABC की भुजा BC पर एक D बिंदु स्थित है ना। और ये बोला है कि D भुजा BC का मध्य बिंदु है। जो D है ये BC का क्या है, मध्य बिंदु है। तो मध्य बिंदु इन दोनों को दो टुकड़ों में बराबर टुकड़ों में विभाजित कर देगा, है ना। तो D जो होगा यहाँ पे स्थित होगा कहीं, राइट। आगे बोल रहा है दोस्तों, तो यहाँ पे बोल रहा है आपसे कि एक और त्रिभुज है हमारा, ABC तो है ही, दूसरा BDE है। तो यहाँ पे देखिए BD भुजा ये हो गया, तो E कहीं यहाँ पे होगा, या हो सके यहाँ पे भी हो सकता है। तो मैं बाहर ही बना लेता हूँ, राइट। ये देखिए यहाँ पर इसको इस तरह मिला लेंगे हम लोग, ओके। यहाँ पे E है मान लिया हमने। तो बोल रहा है यहाँ पर ना कि त्रिभुजों ABC और BDE के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। यानी कि ये बड़े वाले त्रिभुज और ये छोटे वाले त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात। तो यहाँ पे देख लिया जाए तो बहुत ही आसान है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, दोनों समबाहु त्रिभुज है, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा, है ना। यहाँ पे लिखेंगे कि चूंकि समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। यहाँ पे लिख दिया हमने कि चूंकि समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं, तब कौन कौन से समरूप होंगे दोस्तों, तो ABC समरूप होगा BDE के, है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे तब त्रिभुज ABC समरूप होगा त्रिभुज BDF के, सॉरी BDE के, है ना, BDE के। अच्छा, ये दोनों त्रिभुज जब समरूप हो गए दोस्तों, तो फिर क्या हो जाएगा, इसके संगत भुजा इसके क्षेत्रफलों का अनुपात, अर्थात एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बटा में एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE, इन दोनों के क्षेत्रफलों का अनुपात इनके संगत भुजाओं, अर्थात ये त्रिभुज ABC की संगत इसकी भुजा मैं BC ले रहा हूँ और दूसरा वाला का BD ले रहा हूँ, BD के अनुपात के वर्ग के बराबर होगा, है ना। क्यों, क्योंकि दोनों त्रिभुज समरूप है। अब बात उठता है दोस्तों कि सबसे पहले बात यहाँ पे ये माइंड में बच्चों का होता है कि सर ये सबसे पहले आप ABC क्यों ले लिए, आप BDE क्यों नहीं ले लिए। क्योंकि यहाँ पे देखिए दोस्तों, सबसे पहले ABC का बात कर रहा है ना, त्रिभुजों ABC और BDE के क्षेत्रफलों का अनुपात, राइट। तो पहले ABC ऊपर रखेंगे और बाद में BDE रखेंगे। तो इसलिए हमने ऊपर रख दिया ABC और नीचे BDE रख दिया है। अब देखिए BC हमने लिखा, BC को क्या लिख सकते हैं, जब देखा जाए तो ये BC का D जो है मध्य बिंदु है, तो कहने का मतलब है ये BD जो होगा इस BC का क्या होगा, दोगुने के बराबर होगा ना। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 BD और बटा में क्या हमारा BD है, राइट, और इन दोनों के होल स्क्वायर के बराबर होगा। BD से BD गया और यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है। देखा जाए तो ये 2 ऊपर है, बटा में 1 है, इन दोनों का होल स्क्वायर कर देंगे, 2 का स्क्वायर 4 बटा में 1, यानी इसको लिख सकते हैं 4:1। देखिए कौन सा ऑप्शन है दोस्तों यहाँ पे, 4:1, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, राइट। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 लास्ट है, जो कि यहाँ पे बोल रहा है कि दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं 4:9 के अनुपात में है।
इन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। तो यहाँ पे भुजाओं का अनुपात दे चुका है। मान लीजिए यहाँ पे ये दो त्रिभुज है, ठीक है। ये मान लेता हूँ मैं कि ABC है और ये DEF है। तो इनके भुजाओं का अनुपात, यानी कि भुजा मैं मान लेता हूँ एक 4 है और दूसरा 9 है। तो ये हमने मान लिया कि इसका भुजा AB का, त्रिभुज ABC के भुजा AB का मान 4 है और इसका 9 है। तो बोला इसके संगत, तो इन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात है ना। तो अब देखिए, आप जानते हैं कि जब दोनों त्रिभुज यहाँ पे समरूप बोल दिया है तो यहाँ पर लिख देंगे कि चूँकि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज DEF के, है ना। मान लेते हैं दो त्रिभुज अपने ही से कल्पना कर लेंगे और ये दोनों क्या है, समरूप है। तो इनके क्षेत्रफलों का अनुपात, यानी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC और बटा में एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF बराबर हो जाएगा इसके संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के, है ना। कहने का मतलब AB बटा में DE का वर्ग हो जाएगा ना। अब AB का मान क्या है, 4, और DE का मान कितना है हमारा, 9 है ना। तो इन दोनों का होल स्क्वायर कर देंगे। 4 का स्क्वायर 16, 9 का स्क्वायर 81। तो आप इसको लिख भी सकते हैं इस तरह, 16 पहले लिख दीजिए, ठीक। बटा का मतलब अनुपात ही होता है और ये 81। तो देखिए कौन सा आया है। देखिए यहाँ पे आपको भ्रम में डालने के लिए ये पहले भी दे दिया 81 अनुपात 16। लड़के लोग कुछ गलती कर देते हैं, ठीक। तो आपका कौन सा हो जाएगा दोस्तों, और इसका गलत भी यूज कर लेते हैं। अब क्या करते हैं, यहाँ पे भुजाओं का अनुपात दिया हुआ है ना, तो क्या कर देंगे, 4 का वर्गमूल निकाल लेंगे, 2 हो जाएगा, 9 का 3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए पे भी मार देते हैं। तो ऐसा गलती मत कीजिएगा, कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर रखना है। 16 अनुपात क्या हो जाएगा, 81। तो उम्मीद है दोस्तों ये पूरा का पूरा वीडियो लेक्चर आपको ज़रूर फ़ायदा दिया होगा, ठीक है। अपने दोस्तों में इस चैनल के बारे में ज़रूर बताइए कि ताकि उन लोगों का भी भलाई हो सके और बोर्ड में अच्छे मार्क्स आ सके। और लास्ट में मैं आप लोगों को बोर्ड एग्ज़ाम से रिलेटेड क्वेश्चन भी दूंगा जो कि पूरा का पूरा लड़ जाएगा, ठीक है। ये चैनल खास करके स्टूडेंटों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए ही बनाया गया है। कोई भी आपसे प्रॉब्लम कुछ भी नहीं होगा और फ्रॉड वाला काम नहीं करेगा ये चैनल, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।